हैं, हे राजन परीक्षित, राजा दशरथ तो अपने राज्य में पहुंचे और तीनों रानियां खीर का बंटवारा अपना अपना पात्र अपने अपने कमरे में लेके गए। तो माता बहनों, कुछ तो माता बहनों की खूबी ये होती है कि कुछ तो ये सोचती है कि सारा काम पड़ो है, चौका बर्तन पड़ा है, चौका बर्तन कर लूंगी मैं, तब मैं खाना खाऊंगी। और कछ तो मेरे माता बहना देखी इनाम नगर में कोई ना है न तुम अपने ऊपर ले जा। कछ तो माता बहना ऐसी है कि रोटी एक तो तवा पे डली है, एक गहे में डली है, एक हाथ पे, और आए तेरे गरम गरम को खावे हो, थाली में रख ले, समझिए आए सेकत जा रही है, खाते जा रही है। इनाम नगर में ना है, जा में कैसे बढ़िया, जा में कोई ना खा, जावे तो सब बढ़िया है। कच्छ माता बहनों की खूबी ये होती है। तो वही के कई विचार करने लगी है सुमित्रा कि मैं थोड़ा काम पड़ा हुआ है और काम कर लूं तब मैं ये खीर को खा लूंगी। तो कौशल्या खीर का पात्र अपने कमरा में लेके चली जाती है और केकई भी खीर का पात्र लेकर के अपने कमरा में चली गई। और सुमित्रा का जो खीर का पात्र था वो उसने चकिया पर रख दिया, चाकी पर। और जब चकिया पर रख दिया है खीर का पात्र, घर आंगन की सफाई करने लगी है। तब तक इधर लंका में जो रावण की मां केकसी थी, रावण की मां केकसी को मालूम पड़ा कि अयोध्या में स्वयं खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। तो अवश्य अब तो संतान पैदा हो जाएगी अयोध्या में, अब राजा दशरथ के यहाँ पर अवश्य संतान पैदा हो जाएगी। उसी समय रावण की मां केकसी ने क्या किया कि खीर बिल्ली का रूप धारण किया और बिल्ली का रूप धारण करके लंका से अयोध्या में पहुंची। और अयोध्या में पहुंची है और अयोध्या में जाकर के जो ही सुमित्रा ने खीर का पात्र चकिया पर रख दिया था, और जब चकिया पर रख दिया है तो मेरे भक्तों आज उस बिल्ली ने, रावण की मां केकसी ने अपनी वो चकिया पर पात्र मुंह में दबा करके लंका में ले जा रही थी। और जैसी लंका में ले जा रही तब तक चील मड़रा रही है। चील ने देखा कि बिलैया मुंह में दबा करके पता नहीं है सफेद सफेद क्या ले जा रही है। तो उस चील ने उस खीर के पात्र में झपेटा मारा, और जैसे ही झपेटा मारा तो मेरे भक्तों कुछ खीर तो चील ने खा ली और कुछ वो रावण की मां बिल्ली का रूप धारण करके आई उसने खा ली खीर का पात्र। जब दोनों ने खीर खा ली, इधर सुमित्रा घर में से निकल के आई और चकिया पर खीर का पात्र नहीं देखा तो रोने लगी, कहने लगी अब तो मुझे लगता है कि दो रानी के तो संतान पैदा हो जाएगी, अब हमारे संतान पैदा नहीं होगी क्योंकि मेरा खीर का पात्र कोई यहाँ से चुरा के लेके गया है। तब तक कौशल्या और केकई आ गई, कहने लगी बहन क्यों रो रही हो? कहने लगी क्या बताएं बहन, हमने खीर का पात्र चकिया पर रख दिया, ना मालूम कौन चुरा के लेके गया है। अब तुम्हारे तो संतान पैदा हो जाएगी लेकिन हमारे संतान पैदा नहीं होगी। कौशल्या केकई कहने लगी कोई बात नहीं बहन, अभी हमने दोनों बहनों ने अभी खीर खाई नहीं है। तो कौशल्या ने कुछ खीर खा ली और कुछ अपने में से बचा करके सुमित्रा को दे दी। केकई ने कुछ खीर खा ली और थोड़ी सी बचा करके सुमित्रा को दे दी। यानी तीनों रानियों ने खीर खाई, सुमित्रा पर दो भाग हो गए, एक केकई का आधा भाग हो गया और एक हो गया कौशल्या का आधा भाग। अब खीर कितने लोगों ने खाई ली? तीन तो बह गए
और 2 लोग वो हो गए, कितने? 5 लोगों ने खीर खा ली। अब 5 लोगों ने जैसे ही खीर खाई है तो खीर खाने से 5 गर्भ धारण हुए। और जब 5 गर्भ धारण हुए तो मेरे भक्त बता दें आपको, जो चील ने खीर खाई, चील ने, तो चील से 2 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्र, जटायु और संपादी। जटायु संपादी पैदा हुए जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था तो जटायु संपादी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन रथ आगे नहीं निकल दिया। क्यों? कि अपने कुल की लगते है, पराये को ना लगे, लोदी लोद की लगे ना कि और काऊ लग जाए। तुम्हें मालूम है कि खून जिसका खून होता उसे ही लगेगी, उसको नहीं लगेगी। तो जाको कुल की लगती है तो बाही लगेगी, अन्यथा और किसी को नहीं लगेगी। तो जटायु संपादी का वध हो गया, लेकिन उन्हें आगे रथ नहीं निकलने दिया। अब जो रावण की मां केकसी ने खीर खाई, उससे 1 पुत्र पैदा हुआ। उस बेटा का नामकरण संस्कार हुआ तो महाराज उस बेटा का नाम विभीषण पड़ा है। तो विभीषण ने सारी लंका का हाल बताया और राम की शरण में आया। क्यों? और कोई ना आ जाता? अरे रावण के वंश में और कोई तो आ जाता, लेकिन क्यों? कि कुल की अपनी कुल की लगती है। तो आज वो ही राम की शरण में आए तो क्या हो गए? खीर खाने से 3 हो गए। अब आ जाते 4 की बारी है। 4 की बारी कैसी है कि इधर कौशल्या की प्रसव काल की पीड़ा शुरू है। तो तुलसीदास चौपाई में लिख रहे हैं कि नौमी तिथि मद मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजीत हर पीता, मातृ दिवस अति शीतल गामा और पावन काल लोक विश्राम। महाराज क्योंकि बताया है मधमास कहते हैं चैत के महीने को, न जिसमें अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, दिन सोमवार था। तो महाराज इस प्रकार से कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है।